हेलो एंड वेलकम गाइज। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट सफिक्स को, जिससे किसी भी मेडिसिन को पहचानना काफ़ी इजी हो जाता है। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो सफिक्स है वह है प्राजोल। तो इसके हम कुछ मेडिसिन के उदाहरण को देखेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला है पेंटाप्राजोल, देन हमारा है प्राजोल 40, देन हमारा है लेंसोप्राजोल और ओमिप्राजोल। तो ये हमारे कुछ प्राजोल ग्रुप के मेडिसिन के एग्जाम्पल थे। अगर हम इसकी क्लास का बात करें तो जो प्राजोल ग्रुप का मेडिसिन होता है वो प्रोटोन पंप इनहिबिटर होता है, यानी कि ऐसी दवा जो क्या करता हो, एसिड को कम करता हो। अगर हम इसके यूजेज का बात करें तो इसका यूज एसिडिटी में, पेप्टिक अल्सर में और ड्यूडेनल अल्सर में किया जाता है। तो ये हमने देखा प्राजोल ग्रुप। आगे हम देखते हैं और कुछ सफिक्स को। देन हमारा सेकंड सफिक्स है डायजोल। हम देखते हैं डायजोल को। तो अगर हम इसके कुछ मेडिसिन के एग्जाम्पल का बात करें तो हमारा है एल्वेडिनाजोल, मेबेंडाजोल और मेट्रिडिनाजोल सॉरी। अगर इसके क्लास का हम बात करें तो ये एंटी हेलमेंथिस क्लास का होता है। और अगर हम इसके यूजेज का बात करें तो इसका यूज एंटी वॉर्म में किया जाता है, यानी कि जो पेट में कीड़ा होता है उसे मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप यहाँ पे इसका फिगर देख सकते हैं। तो ये हमारा था सेकेंड ग्रुप डायजोल। आगे हम देखते हैं अपना थर्ड सफिक्स को, नाइजोल के बारे में। हमारा थर्ड सफिक्स है नाइजोल। अगर इसके कुछ मेडिसिन के एग्जाम्पल का बात करें तो हमारा है कीटोकेनाजोल, इट्राकेनाजोल, फ्लूकेनाजोल। अगर हम इसे क्लास का बात करें तो ये एंटी फंगल क्लास होता है। और अगर इसके यूजेज का बात करें तो यह सभी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे क्रिप्टोकोनल मेनिंजाइटिस हो गया, जो कि ब्रेन से संबंधित बीमारी है, फंगल इन्फेक्शन है। और एक है हमारा कोकोडियाइडोमाइसोसिस, जो कि लंग्स में होने वाला इन्फेक्शन है। तो सभी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने देखा कि जिस मेडिसिन के अंत में क्या लगा हो, नाइजोल। यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हैं, कुछ मेडिसिन का उदाहरण दिया गया। तो जिस मेडिसिन के अंत में क्या लगा हो, नाइजोल लगा हो, तो वह क्या होता है, एंटी फंगल होता है। आगे हम देखते हैं अपने कुछ और सफिक्स को। देन हमारा है फिनैक। क्या हमारा फिनैक है। अगर हम इसके कुछ एग्जांपल्स का बात करें तो हमारा है एसिक्लोफेनाक और डाइक्लोफेनाक, जो काफी पॉपुलर ब्रांड है। अगर हम इसे क्लास का बात करें तो ये नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी होता है। इसके हमने क्लास को देखा, ये कैसा होता है, नॉन स्टेरॉइडल होता है। अगर हम इसके यूजेज का बात करें तो इसका यूज पेन में रिलीफ के लिए किया जाता है, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है, हेडेक को कम करने के लिए किया जाता है, फीवर को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। और इसका इस्तेमाल कभी कभी पेनफुल पीरियड्स में भी किया जाता है, जो कि गर्ल्स में देखने को मिलता है। आप यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हैं, कुछ मेडिसिन के बारे में बताया गया है। तो ये हमने देखा फिनैक, यानी कि जिस मेडिसिन के अंत में क्या लगा हो, फिनैक लगा हो, वो नॉन स्टेरॉइडल और एंटी इंफ्लामेटरी ग्रुप का मेडिसिन होता है। आगे हम देखते हैं और अपने कुछ मेडिसिन के सफिक्स को। देन हमारा है एस्टेरॉन। क्या है, एस्टेरॉन। तो हम देखते हैं एस्टेरॉन के बारे में। अगर हम इसके कुछ मेडिसिन का उदाहरण का बात करें तो हमारा है ओंडास्टेरॉन, ग्रेनेस्टेरॉन, और भी होते हैं जो कि हमने यहाँ मेंशन नहीं किया, कुछ पॉपुलर ब्रांड्स को हमने यहाँ मेंशन किया। अगर हम इसकी क्लास का बात करें तो ये होता है एंटी इमेटिक। और अगर हम इसके यूजेस का बात करें तो कंट्रोल नोजिया एंड वोमिटिंग, इसका जो मेनली इस्तेमाल किया जाता है वह नोजिया और वोमिटिंग के दौरान उसे कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं ग्रेनोस्टेरॉन और यहाँ पे एमसेट, जो कि वोमिटिंग में काफी इस्तेमाल किया जाता है, टैबलेट के फॉर्म में भी आता है, इंजेक्शन के फॉर्म में भी आता है। तो यहाँ पे दिया गया है, आपने देखा एस्टेरॉन, यानी कि जिस मेडिसिन के अंत में क्या लगा हो, एस्टेरॉन लगा हुआ एंटी इमेटिक होता है। आगे हम देखते हैं
अपने कुछ और सफिक्स के बारे में। देन हमारा है फ्लोक्सासिन। अगर हम इसके कुछ मेडिसिन का बात करें तो लिवोफ्लोक्सासिन, ऑफ्लोफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन और सिप्लोफ्लोक्सासिन। कभी न कभी आपने इन मेडिसिन के बारे में सुना ही होगा। तो ये इसके कुछ मेडिसिन के उदाहरण थे। अगर हम इसे क्लास का बात करें तो ये होता है फ्लूरोक्विनोलोन। ये हो गया क्लास, ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक ही होता है। अगर हम इसके यूजेस का बात करें तो किलिंग बैक्टीरिया एंड प्रिवेंटिंग फ्रॉम देयर ग्रोथ, इस यानी कि बैक्टीरिया को मारने में यूज किया जाता है और बैक्टीरिया के ग्रोथ को ये रोकता है। कभी कभी इसके लंग्स के इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नोज हो गया, ये ईयर हो गया, थ्रोट हो गया, इन सभी के इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो एक मेन यूज होता है वो यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। काफी पॉपुलर ब्रांड है। तो हमने देखा फ्लोक्सासिन यानी कि जिस मेडिसिन के अंत में क्या लगा हो, फ्लोक्सासिन लगा हुआ फ्लोरोक्विनिन एंटीबायोटिक मेडिसिन है। तो इसके हमने क्लास के बारे में देखा और यूजेस के बारे में देखा। तो आगे हम देखते हैं अपने कुछ और सफिक्स के बारे में। देन हमारा है माइसिन। अगर हम इसके कुछ मेडिसिन की बात करें तो जेंटामाइसिन, केनामाइसिन, टोब्रामाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन और क्लिंड्रामाइसिन, ये इसके कुछ मेडिसिन के उदाहरण है, जिसका आप यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हैं। एजिथ्रोमाइसिन यहाँ पे दिया हुआ है और एक यहाँ पे बताया गया है। तो ये हो गया इसके कुछ मेडिसिन के बारे में। अब हम इसके देखते हैं क्लास और यूजेज को। तो ये जो होता है वो एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है। अगर हम इसके यूजेज का बात करें तो ये ईयर, नोज और थ्रोट इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल मेनली किया जाता है। इसका इस्तेमाल साइनस इन्फेक्शन में भी किया जाता है। खासकर इसका इस्तेमाल कभी कभी क्या होता है एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जो यौन संचालित रोग होते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। न्यूमोनिया में भी इसका इस्तेमाल काफी लार्ज स्केल पर किया जाता है। तो ये हमने देखा इसके कुछ क्लास और यूजेज के बारे में। तो यानी कि जिस मेडिसिन के अंदर में क्या लगा हो, माइसिन लगा हुआ एंटीबायोटिक होता है और इसका इस्तेमाल हमने देख लिया। तो आगे हम देखते हैं अपने कुछ और सफिक्स के बारे में। तो हमारा जो अगला सफिक्स है वो क्या है, साइक्लिन। अगर हम इसके कुछ मेडिसिन का बात करें तो वो होता है डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन और माइनोसाइक्लिन। तो ये हमारे कुछ मेडिसिन थे। अगर हम इसका क्लास का बात करें तो ये होता है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक या प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर एंटीबायोटिक, एक प्रकार का एंटीबायोटिक ही होता है। तो ये था इसका क्लास। अगर हम इसका यूजेज का बात करें तो टेट्रासाइक्लिन इज यूज्ड टू ट्रीट वाइड वैरायटी ऑफ इन्फेक्शन इंक्लूडिंग एनस, यानी कि टेट्रासाइक्लिन का यूज जो है वो विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन के मतलब रोकने के लिए किया जाता है। और एंस यानी कि जो हमारे मुंह पे जो कील मुंह से निकलते हैं उसको प्रिवेंट करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर और इसके यूज का बात करें स्टॉप ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आगे बात करें हम तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यूटीआई इन्फेक्शन यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप फिगर में यहां देख सकते हैं कुछ टैबलेट्स बताया गया है। तो ये था साइक्लिन। अब आगे हम देखते हैं, अभी और है हमारा सफिक्स, देन हमारा है इरामाइन। अगर हम इसके कुछ मेडिसिन के एग्जाम्पल का बात करें तो वो है क्लोरोफेनामाइन, फेनरामाइन। एक होता है क्लोरोफेनामाइन और एक होता है फेनिरामाइन। अगर हम इसके क्लास का बात करें तो ये होता है एंटी हिस्टामिन होता है, यानी कि एंटी हिस्टामिन का मतलब हो गया जो क्या करता हो, एलर्जी को प्रिवेंट करता हो, एलर्जी से प्रिवेंट करता हो, एलर्जी को सप्रेस करता हो। अगर हम इसके यूजेस का बात करें तो रिलीव सिम्टम्स ऑफ एलर्जी,
हे फीवर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कंजक्टिवाइटिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इंसेक्ट बाइट यानी कि जो अगर कभी इंसेक्ट हमें बाइट करता है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक पॉपुलर ब्रांड आपको देखने को मिलेगा एविल नाम से, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, काफी पॉपुलर ब्रांड है। तो ये हमने देखा इरामाइन। अगर किसी मेडिसिन के अंत में क्या लगा हो, इरामाइन लगा हो, तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि वह कौन सा मेडिसिन है, एंटीहिस्टामिन है, और वह हमें एलर्जी से प्रिवेंट करेगा। तो ये हमने देखा इरामाइन को। अब आगे हम देखते हैं हमारा जो अगला सफिक्स है वह है सोन। हम देखते हैं यहाँ पे सोन के बारे में। तो अगर हम कुछ मेडिसिन का बात करें तो वह है बीटामेथासोन, डेक्सामेथासोन और हाइड्रोकीटासोन। और भी है, हमने यहाँ कुछ पॉपुलर ब्रांड को ही मेंशन किया है। अगर हम इसके क्लास का बात करें तो ये एस्टेरॉइड ग्रुप का होता है। अगर इसके यूजेज का बात करें तो ये इन्फ्लामेशन और हमें एलर्जी से प्रिवेंट करता है, यानी कि एंटी एलर्जिक होता है और एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। तो ये हमने देखा स्टोन के क्लास और यूजेज के बारे में और कुछ मेडिसिन के बारे में। यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं बताया गया है। तो आज के वीडियो में यही तक था। आज हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट सफिक्स को, जिससे किसी भी मेडिसिन को आप इजीली पहचान सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपको कहीं डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।